उस ज़माने में कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं थी, पुरखों की अपनी विकसित तकनीक थी। और खेत में हमारे देश में लगभग 22,000 करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है। ये मेरा नहीं, मेरे पुरखों का हजारों साल पुराना मंत्र है। जल मेरा अगला जोड़ने के प्रश्न जल संरक्षण पे है। हम ऐसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो देखते हैं कि जो टैप होते हैं वो खुले होते हैं, पानी बह रहा होता है। कई जगह ये भी देखा गया है कि हफ्तों से पानी बह रहा होता है, महीनों से बह रहा होता है। कहते हैं जल ही जीवन है, और इस जीवन को संरक्षण देने का काम पिछले 30 वर्षों से कर रहे हैं श्री उमा शंकर पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। उमा शंकर पांडे जी ने जल संरक्षण में काफ़ी कार्यों को किया। आपको बता दें, 25 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी इस कार्य की सराहना भी की। उनके उसके बाद से इन्हें जल योद्धा के नाम से जाना जाने लगा, और अभी हाल में ही इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यनीत को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का। धन्यवाद। सर, आपने जब अपनी सफ़र की शुरुआत की थी तो आपने एक मंत्र के साथ अपने इस सफ़र की शुरुआत की थी। वो मंत्र था, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ का। तो सर, इसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि काफ़ी लोग जानते नहीं इसके बारे में। आखिर ये मंत्र क्या है? ये मेरा नहीं, मेरे पुरखों का हजारों साल पुराना मंत्र है। जल जोड़ने के बेजोड़ उस ज़माने में कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं थी, पुरखों की अपनी विकसित तकनीक थी। और खेत में हमारे देश में लगभग 22,000 करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है। दुनिया का देश दूसरा देश है जहाँ सबसे अधिक खेती होती है। और वर्षा की जो 12,000 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर हमारे यहाँ सिंचित भूमि नहीं है, असिंचित भूमि है। पानी पाने के दो तरीके हैं, तो वर्षा जल या भूजल। पानी ज़्यादातर खेतों में रोका जाता है, और पिछले एक 50 वर्षों में खेतों का जिस तरीके से कृषि को बढ़ावा तो दिया गया है, लेकिन पानी रोकने को बढ़ावा नहीं दिया गया। बांध बनाए गए, बांध की अपेक्षा अगर बंधे बनाए गए होते, बंधियाँ बनाई गई होती, मेड़बंदी की गई होती, तो शायद ज़्यादा पानी खेतों में रुकता। अब समय फिर आ गया है, वर्षा के दिन 120 से घट के 41 हो गए हैं। हमारी जो जीवन में हमें 80,000 लीटर लगभग पानी पीने के लिए लगता है। हमारी पॉपुलेशन 18% के लगभग पहुंच रही है दुनिया में। हमारे पास जो ज़मीन है वो 4.25% है, पानी 2% है। अब समय आ गया कि जिस तरह हम अपने बच्चों को संपत्ति देते हैं, हम उन्हें पानी दें। और मेड़ में तुलसी लगाएं, सहजन लगाएं, आंवला लगाएं, अमरूद लगाएं, नींबू लगाएं, ऐसे पेड़ लगाएं, नहीं तो अरहर की दाल लगाएं। बस पानी रोकें, और इसको खुद कर सकते हैं। इसमें कोई प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं, ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, कि नए इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। फावड़ा लीजिए, डलिया लीजिए, खेतों में जाइए, अपने खुद करके आइए। वो अपने लिए एक्सरसाइज, व्यायाम भी पुराने पुरखों का व्यायाम है। ये पुराने पुरखों का व्यायाम है, कसरत है ये। तो मैं पूरे पुरखों ने जो कसरत बताई थी, वो कसरत देश के किसानों के साथ कर रहा हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, चूँकि गुजरात से आते हैं, उन्होंने पानी का संकट देखा है, और वो सदैव सामाजिक सरोकार के विषय में पानी की बात करते हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत काम किया है पानी के लिए। 300 से अधिक नदियों को जिंदा करने का काम उन्होंने किया है। मैंने स्वयं खजुराहो और टीकमगढ़, पन्ना और इधर देखा है। और महाराज भोज की नगरी है, यहाँ तो पहला उन्होंने तालाब बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा तालाब बनाया समुदाय के आधार पर, भोपाल ताल। 65,000 हेक्टेयर का तालाब है, 65 बावड़ी को जोड़ के बनाया। तो जल प्रबंधन को मैं सीखने आया हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ। सर, इस चीज़ को लेकर किसानों में कितनी जागरूकता अभी आई है? बहुत जागरूकता आई है। मेरे गांव से निकली जो जल क्रांति की ये मेड़बंदी यज्ञ है, वो 470 ग्राम पंचायतों में कलेक्टर बांदा ने लागू करी। और उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त ने 1 लाख गांव में से लागू के लिए मान्यता दी। नीति आयोग ने पूरे देश के लिए माना। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा हर गांव बनेगा जलग्राम जखनी की भांति, और ये द्वारकाधीश के कोरंगा गांव तक पहुंच गई। किसान स्वीकार कर रहे हैं। 2 लाख से अधिक किसानों का तो मेरे पास सरकारी रिकॉर्ड आया है कि उन्होंने मेड़बंदी करी है, पेड़ लगाया है। लेकिन मैं तो मानता हूं कि लगभग 50 लाख किसानों ने देश की है। और आने वाला मेरा लक्ष्य, जो मैं जल शक्ति यात्रा करने जा रहा हूं, वो मैं चाहता हूं कि देश के 1 करोड़ किसान अपने खेतों में मेड़बंदी करें पिछले आगे आने वाले 5 साल में। और प्रधानमंत्री जी का उसमें आशीर्वाद है। मेरा अगला प्रश्न जल संरक्षण पे है। हम ऐसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो देखते हैं कि जो टैप होते हैं वो खुले होते हैं, पानी बह रहा होता है। कई जगह ये भी देखा गया है कि हफ्तों से पानी बह रहा होता है, महीनों से बह रहा होता है, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। तो क्या इस पे कुछ कार्य करने का आगे का प्लान है आपका? हाँ, मैंने कई साल पहले
रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन थे, मैंने उनको एक बार कहा था कि आपके पास में रेलवे भारत का ऐसा एक डिपार्टमेंट है जो दुनिया के कई देशों के बराबर यात्राएं रेल में कराता रहता है। जितनी जनसंख्या नहीं उतनी हमारी रेल में घूमती है। हमारे यहाँ लगभग 50 लाख यात्री रोज रेल में जाता है और 75 लाख आदमी अन्य यात्रा करता है। तो जो 50 लाख आदमी ट्रेन में रात में सोता है, उनके जो बायो संडास जो शौचालय हैं, मैंने रेलवे मंत्रालय को आज से 20 साल पहले प्रयास शुरू किए थे। रेलवे बोर्ड ने लगभग 30,000 डिब्बों में कंपोस्ट डिब्बे बनाना शुरू कर दिए हैं और चूँकि 15 लाख उनके पास कर्मचारी हैं, लगभग 10,000 से अधिक उनके पास स्टेशन हैं, लगभग 15,000 से अधिक गाड़ियाँ हैं उनके पास। तो धीरे धीरे करके प्रयास होगा और वो कोशिश हो रही है। हमारी सरकार, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, वो हर दिशा में प्रयास कर रही है। उस दिशा में जो आपने प्रश्न किया बहुत अच्छा है। हम रेलवे के अधिकारियों से बात करेंगे और मैं खुद पानी रोकने के लिए उनसे प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना मेरी मानी जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बदलते दौर के साथ ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है और जल संरक्षण में इसके लिए हमें और जल योद्धाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। तो क्या इसमें अभी और योद्धा जुड़ेंगे? देखिए, देश के जो पहले जल योद्धा है वो महाराज भागीरथ हैं, जो गंगा को लेकर के आए। अब गंगा को बचाने की जिम्मेदारी आज के जल योद्धाओं की है, कहीं नाराज होकर के चली ना जाएं। तो मेरी कोशिश है और मेरे भारत सरकार की कोशिश है, माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की भी कोशिश है और आम आदमी की भी कोशिश है। हम सब जल योद्धा हैं, गांव-गांव जल योद्धा हैं, आने वाली पीढ़ी जल योद्धा है। हम सबको जोड़ेंगे, सब जुड़ेंगे। और पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो भोजन के लिए हुआ था, दूसरा हुआ था वो तेल के लिए हुआ था, तृतीय विश्व युद्ध हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि पानी के लिए होगा, लेकिन भारत में नहीं होगा। हम सब कोशिश करें भारत में ना हो और नहीं होगा। ये गंगा यमुना का देश है, गोदावरी का देश है, नर्मदा का देश है, भोज महाराज का देश है, अहिल्याबाई की नगरी है। ये कुछ नहीं होगा, हम सब मिलकर काम करेंगे। समय की कमी है तो इस प्रश्नकाल को समाप्त करते हैं और एक आखिरी संदेश जो देना चाहें लोगों को पानी बचाने के लिए। पेड़ लगाइए, पानी बचाइए। धन्यवाद सर।